अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दी सिस्टर बॉन्ड व्लॉग। मेरा आज का प्यारा खूबसूरत दिन शुरू हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आप सबका दिन भी बहुत प्यारा रहा होगा। और मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है। सुबह का नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। 1 घंटा हो गया है मुझे नाश्ता करे हुए भी। और मैं यहीं बैठी थी तो मैंने यहीं से ही आज इंट्रो स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा यहीं बैठ के कर लेती हूँ, बाहर नहीं जा रही क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप निकल रही है कि मेरी आइज़ फिर नहीं खुलती है बाहर। तो मैंने आज का वीडियो यहीं स्टार्ट कर लिया। तो मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। तो आप लोग जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, ऑल के बटन को प्रेस करें और प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करते रहें। मेरे वीडियो में अगर आपको खटखट या पटपट की आवाज़ आए तो वो कहीं दूर काम चल रहा है किसी के घर में, तो वो आवाज़ वहाँ से आ रही है और जो वीडियो के अंदर ऐड हो रही है, तो उसको इग्नोर मार देना। और अभी मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए दोपहर का, अम्मी और उज़्मा के लिए, और अपने लिए भी बना लूँगी एक रोटी। तो अपने लिए भी बनाऊँगी खाना, इसलिए मुझे भी खाना है दोपहर में। तो अभी बनाते हैं दोपहर का खाना, फिर करेंगे शाम की तैयारी। शाम के लिए देखेंगे क्या लेना है। अगर सब्ज़ी वाला आ गया और उसके पास अच्छा फ्रेश सब्ज़ी यानी कि पालक मुझे लेना है आज, पालक शलजम। तो मैं बनाने वाली हूँ आज पालक और शलजम। अगर अच्छे हुए तो मैं ले लूँगी और फिर लेकर उसको बनाएंगे। पीछे से इतनी आवाज़ आ रही है, इतनी आवाज़ आ रही है कि मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और वो बार बार मेरे वीडियो में ऐड हो रही है। वो पीछे की आवाज़, किसी के घर में चल रहा है काम, तो उनके घर में चलने देते हैं काम और हम चलते हैं अपने काम से, क्योंकि हमें बनाना है अभी दोपहर में खाना और फिर करने हैं अपने बाकी और भी काम। और आज मुझे डॉक्टर के भी जाना है दवाई लेने के लिए, क्योंकि मेरी कल दवाई ख़त्म हो गई। A few moments later. थी कल रात दवाई लेने, लेकिन डॉक्टर साहब थे नहीं, वो चले गए थे खाना खाने के लिए। तो इसलिए फिर हम आ गए। मैंने कहा आधा घंटा कौन वेट करेगा, तो मैं आज जाऊंगी दवाई लेने अपनी। और मेरे पास बैठी हुई हैं अम्मी, आई मीन लेटी हुई हैं, और अभी हूँ रोटी बनाने के लिए। और आज धूप इतनी तेज़ निकल रही है, इतनी तेज़ निकल रही है कि मैं तो बाहर जा ही नहीं सकी, इतनी तेज़ धूप हो रही है बाहर। तो मैंने सोचा कि यहीं बैठते हैं रूम में फ़ैन के आगे, और मैं बैठी हुई हूँ घर के अंदर। फ़िलहाल मैंने कूलर कर दिया है बंद, क्योंकि वो मेरे बाल उड़ाता है इतनी तेज़ी से, बहुत ज़्यादा। बस फ़ैन ऑन है और कूलर कर दिया है बंद, क्योंकि सारे बाल उड़ के फिर फेस पर आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने कूलर को थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया। और अब मैं कूलर खोल देती हूँ और चलती हूँ बाहर, देखती हूँ बाहर का क्या सीन है, बाहर क्या हो रहा है। क्योंकि हवा तो चल रही है बहुत ही तेज़, बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन उसके साथ साथ धूप भी उतनी ही तेज़ निकल रही है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और मैं आ चुकी हूँ, अब मैं खड़ी हो चुकी हूँ। इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना, जिसका मैं बता नहीं सकती। और उज़्मा लगा रही है पीछे कपड़े, क्योंकि हम रोज़ के कपड़े रोज़ ही धो देते हैं, तो वो ज़्यादा होते नहीं है इकट्ठे। और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना कि आंखें मेरी खुल नहीं पाती बाहर आकर। तो इसलिए मैं अब सिर्फ शाम के टाइम ही बाहर आ रही हूँ, दिन में नहीं आ रही हूँ। बस अभी कर लेते हैं काम। मैं बना रही हूँ यहाँ पर हींग वाले छोले, और अम्मी खा रही है अंदर खाना, और मैं करती हूँ तैयार हींग वाले छोले अपने और उज़्मा के लिए। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है नींबू। ये नींबू कम अमरूद ज़्यादा लग रहा है, पर ये नींबू है, ये लेमन है। ये इतना बड़ा नींबू है, ये मैं बता नहीं सकती, बहुत ही ज़्यादा। और ये इसके अंदर इतना रसीला नींबू है ये, बहुत। मैंने हींग वाले छोलों के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची और लेमन, ये हम डालेंगे अपने। और चटनी भी डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये लेमन लिए हैं मैंने, मतलब जितना मुझे खट्टा रखना है उस काट लिया है छोलों में, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर। और अब डालूंगी मैं इसके अंदर नींबू, इतना रसीला नींबू है। अब हम डालेंगे नींबू, और ये इतना रसीला है ना नींबू, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है इसके अंदर रस। ये निकल गया इसका पूरा रस, और इतना रसीला नींबू निकला है, इसको मैं बता नहीं सकती। मतलब बड़े नींबू हैं लेकिन रसीले भी बहुत हैं। तो ये निकल चुका है, मैंने इसकी पूरी जान निकाल दी है नींबू की, बस निकल गया नींबू। मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच चटनी, ये वाली घर की बनी हुई, जो बहुत मज़े की है। और इससे चटनी से ना इसमें टेस्ट अलग ही आ जाएगा। तो ये मैंने डाल दी 2 चम्मच। और हम करेंगे अब इन सब चीज़ों को मिक्स। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि मैंने कल डाला था नमक
कल नमक में बॉईल किए थे तो इसलिए नमक मैंने ज़्यादा नहीं लिया। और ये तैयार हो गए हींग वाले छोले। अभी ना आप खा सकते हैं मज़े से टेस्टी वाले हींग के छोले। खाने जा रही हूँ मज़ेदार टेस्टी छोले। और ये निकाल देती हूँ एप्रन, क्योंकि ये मेरा एप्रन का काम ख़त्म हो चुका है। रोटी बनानी थी, मैंने बना ली, तो मैंने एप्रन निकाल दिया और इसको डाल देते हैं यहाँ पर। और अब हम चलते हैं छोले लेकर अंदर, आराम से खाएंगे बैठकर मज़ेदार टेस्टी यम्मी छोले। अभी मैं खिला रही हूँ अम्मी को हींग वाले छोले और उस्मा से पूछती हूँ, उस्मा कैसे लगे बताओ। उसे लगे बहुत मज़े के, क्योंकि बने ही बहुत मज़े के हैं मेरे ये हींग वाले छोले। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है हमें ये खाने में। मैंने अभी नहीं खाए, मेरे रखे हुए हैं, तो अभी पहले अम्मी को खिलाऊँगी, फिर बाद में मैं खाऊँगी। उस्मा खा रही है उधर। मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि ये कैसे बने हैं मज़ेदार छोले, क्योंकि इन लोगों ने तो कर दी तारीफ़ के बहुत स्पाइसी हो चुके हैं और बहुत मज़ेदार हो चुके हैं। तो मैं भी करती हूँ टेस्ट। छोलों में हर चीज़ का टेस्ट आ रहा है, नींबू का, नमक, वो नींबू, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चें। और ये स्पाइसी बन चुके हैं मेरे फेवरेट, क्योंकि मुझे स्पाइसी चीज़ें बहुत पसंद है खाना। और इस टाइप से तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। छोले हैं, गोलगप्पे, ये दही बड़े, तो ये सब चीज़ें मेरी फेवरेट हैं। और ये भी, तो ये बहुत मज़े के बन चुके हैं स्पाइसी। तो आप भी अपने घर में बनाएं और खाएं स्पाइसी हींग वाले छोले, बहुत मज़े के। वो कह रही है भर के पानी दे देने पूरा, उतना फ़ायदा ही करता है, नुकसान थोड़ी देता है। तो मैं जल्दी खा लेती हूँ अपने छोले। बहुत मज़े के, बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी छोले खाकर मैं आ गई थी बाहर हवा में। बाहर अच्छी हवा चल रही है और सूरज पता नहीं क्यों आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो मुझे मतलब दिख रहा है आंखों से, लेकिन वो पता नहीं क्यों आज बहुत अच्छा लग रहा है। क्या किसी को भी सूरज अच्छा लगा है? पता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है। सूरज, सितारे सब इतना अच्छे लगते हैं ना। और भी ये इतना प्यारा लग रहा है, बादलों में से झाँक रहा है, एक साइड से चमक रहा है, दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का दिख रहा है, क्योंकि रोशनी पता नहीं कितनी तेज़ होती है, आँख सूरज को देख नहीं सकती। मेरी आँख में से आ रहा है पानी, क्योंकि मैंने खा लिए हैं खट्टे वाले मिर्चों के बहुत स्पाइसी छोले और मैं देख रही हूँ सूरज को, तो उस वजह से मेरी आँखों में पानी आ रहा है बार बार। पीछे चल रहा है एसी का ये डक, इसमें सारी है आवाज़ और चल रही है प्यारी प्यारी हवा। तो मैं बैठी हूँ अभी हवा में और कर रही हूँ असर की। शायद अजान हो चुकी है, मुझे लग रहा है नहीं हुई है पर हो गई है, क्योंकि टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, ये हो रहा है 5:15 हो रहे हैं। तो इसका मतलब असर की अजान हो चुकी है। तो मैं यहीं पढ़ूँगी नमाज असर की बाहर, क्योंकि यहाँ हो रही है हवा अच्छी चल रही है। मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाने का, तो मैं सोच रही हूँ कुछ निकाल कर खाऊं मीठा, क्योंकि मेरे पास स्टॉक में है गुलाब जामुन और चॉकलेट। आप लोगों को कितना मीठा खाती है, मीठी चाय मीठा वो। तो मेरे पास गुलाब जामुन रखे हैं मेरे, और रखी है मेरे पास चॉकलेट। तो मैं या तो चॉकलेट खाऊंगी या गुलाब जामुन, कोई एक चीज़ खाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरा भी इस टाइम ना मुझे क्रेविंग हो रही है मीठे की, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो मैं जा रही हूँ फ्रिज में निकालने के लिए। और ये आसमान में जा रहा है बगलू जा रहा है उड़ के, वो उड़ रहा है आसमान में पीछे। तो कहते हैं कि मीठा खाने से हो जाते हैं मोटे, पर मैं क्या करूँ, मुझसे नहीं होता कंट्रोल मीठे पे, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ऐसा चाहिए कि जब मुझे क्रेविंग हो मीठा खाने की तो मैं खा लूँ, ये ना हो कि मैं दिल मारूँ। नहीं, मैं क्यों मारूँ अपना दिल मीठे की वजह से। मोटापा है, आज है कल नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो अपना दिल ना मारो किसी भी चीज़ से, जो दिल चाहे वो खाओ। ज़रूरत नहीं है स्लिम होने की बिल्कुल भी। मोटे रहो, खुश रहो, बस बात कर दो। ज़िंदगी का सही मज़ा खुशी में है और खुश रहने में है बस। जो दिल चाहे वो खाओ, कोई चीज़ असर नहीं करती है ऐसे, सिर्फ आपको मोटा करती है टेंशन। टेंशन अगर होगी बेवजह की तो वो आपको कर देगी मोटा, और बाकी आप कुछ भी खा लो, मोटे नहीं हो सकते आप। सिर्फ और खूबसूरत हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, खुश रहो और जो दिल चाहे वो खाते रहो, चाहे वो मीठा हो, नमकीन हो, स्पाइसी हो, कैसा भी हो। तो मेरा तो मानना यही है, मैं तो मेरी थिंकिंग में यही रखती हूँ कि जो दिल चाहे वो खाओ। अपना दिल नहीं मारना चाहिए किसी भी चीज़ से, तो जो दिल चाहे वो करो। और दुनिया क्या है, दुनिया तो कहती है, ये तो कहने के लिए बनी है, कहती रहेगी। तो अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करो बस। लेकिन हाँ, रास्ता सही चुनो, बस मेरा ये है कि रास्ता सही चुनो और सही तरीके से अपनी लाइफ एंजॉय करो।
रास्ता सही चुनो और किसी को बेवजह मत सताओ, ना एनर्जी को पॉजिटिव रखो, अच्छी अच्छी बातें करते रहो और दुनिया को भी खुश रखो और खुद भी खुश रहो। यही है मेरा हैप्पी मंत्रा। ये मेरा मंत्र है, मूल मंत्र है, ये लोगों के काम आने वाला है। तो अब बस सबसे ज़्यादा है अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो, किसी के लिए गलत मत सोचो, ना गलत बोलो और ना गलत सुनो, ना किसी से गलत सुनो। ये भी है कि ना सुनना भी नहीं है गलत, तो सुनो भी मत, कहो भी मत और बस आराम से अपनी ज़िंदगी जियो। घर में नॉर्मल मीठी चाय पीती हूँ, लेकिन सबको लगता है कि मैं बहुत मीठी पीती हूँ, लेकिन वो मीठी नहीं होती, नॉर्मल होती है। तो इसीलिए मुझे जब मेरा दिल चाहता है मैं तब मीठा खाती हूँ। मैं किसी के ना रोकने से रुकती हूँ, ना किसी के टोकने से करती हूँ। करो वही जो आपका दिल चाहे, बस कोशिश यही करती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले, ना तकलीफ़ मिले। अगर जो लोग मुझे नहीं पसंद, मैं उनसे बात नहीं करती, लेकिन अपने दिल में भी उनके लिए कुछ नहीं रखती। मेरा ये है, सीधी सी बात है। अपने आप को बस मैं अपने आप को खुश रखती हूँ किसी भी तरीके से। मैंने ये अपनी लाइफ का एक वो बना लिया है पैटर्न कि अपने आप को खुश रखना है, किसी भी तरीके से रखो, अपने आप को खुश रखो। तो जो इंसान मेरी ये मंत्र अपनी लाइफ में अपनाएगा वो हमेशा खुश रहेगा, हमेशा। अभी हम करते हैं सूरज चाचू को बाय बाय, क्योंकि ये भी जाने वाले हैं और हम भी चलते हैं, पढ़ते हैं असर की नमाज़, क्योंकि टाइम हो रहा है अब 5:30 और इसके बाद सूरज ढलने लगेगा और असर की अजान का टाइम निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि पहले टाइम से ही नमाज़ पढ़ ली जाए। और हो सकता, मेरा मानना है कि इंसान सब काम छोड़ दे, बस नमाज ना छोड़े, क्योंकि नमाज आपकी सक्सेस की चाबी है, चाबी जिसे कहते हैं ना। आपको सक्सेस पे अगर कहीं जाना है तो आपको नमाज की रस्सी को पकड़ना पड़ेगा कस के, क्योंकि फिर वही चीज़ आपको अल्लाह पाक से भी जोड़ेगी और अल्लाह पाक फिर आपके लिए वो सब। इतना खूबसूरत लग रहा है ये मुझे, बहुत ही ज़्यादा, रियल में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये सूरज। मतलब इसमें मुझे रियल में भी दिखाई दे रहा है, ये ऐसे ही जैसे मैंने इसमें कैप्चर किया है। ये है कब के कपड़े हैं? अच्छा, वो लेकर आया है राजा अपने कपड़े वॉश करवाने हैं उसको, तो उज़मा को दिए हैं उसने सारे कपड़े धोने के लिए, क्योंकि उज़मा धोती है कपड़े मशीन में। कभी कभी मैं भी धो देती हूँ जब उज़मा नहीं होती है। जब उज़मा होती है तो उज़मा धोती है। हम दोनों ने अपने अपने काम बांट रखे हैं। मैं किचन का काम करती हूँ, खाने बनाने का, वो करती है कपड़े धोने का और अम्मी को खाना खिलाने का। तो ये हमारे काम बटे हुए हैं दोनों बहन भाइयों के। देखूँ कौन सी लेडीज़ है? हाँ ये मैं ले लूँगी, अच्छी लग रही। ये वाली तो मैं ले लूँगी। हाँ ये वाली मैं ले लूँगी, मुझे पसंद है ग्रीन। और मेरे इस पे भी नहीं, उसमें ये तो इस पे ओके, ये क्योंकि वो मेरे पैन में मिली है ना, वो वाली मुझे चाहिए। बस मुझे एक दे देना ब्लू वाली, वो मुझे पसंद है। राजा अपनी टी शर्ट दे रहा है, वो लेडीज़ मतलब है तो जेंट्स ही वो, पर वो कह रहा है कि लेडीज़ जैसी है, पर नहीं वो लेडीज़ जैसी नहीं है, लेकिन वो अच्छी है। तो वो मैंने ले ली उसकी टी शर्ट और एक उस्मा ने ले ली। चलो सही है। देखो कौन से कपड़े पड़े थे पहले से, तो वो ले आया धोने के लिए। और मैं भी चल रही हूँ, मैं किसका वेट कर रही हूँ, नमाज को देर हो रही है, चलते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में, करेंगे फिर अच्छी अच्छी बातें, प्यारी प्यारी बातें, पॉजिटिव बातें। तो अभी हम पहले कर लेते हैं अल्लाह की इबादत, वो ज़रूरी है सबसे। तो पहले पढ़ लेते हैं नमाज, मिलते हैं फिर। दोपहर मैंने ले लिया था शलजम पालक। शलजम पालक बनाऊंगी मैं गोश्त में। वैसे लेना तो मुझे कल था शलजम पालक, क्योंकि छोले रखे हुए हैं अभी हमारे, तो छोले भी हो जाएंगे। और सोच रही हूँ शलजम पालक भी बना लूँ, वरना वो ख़राब हो जाएगा। पालक गलने के बाद ना वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि मैंने रख दिया था लेकर फ्रिज में। और फिर हमने कटिंग भी कर ली, कटिंग करके 1-1.5 घंटा लगता है उसे काटने में ही पालक को। तो पालक यहाँ का बहुत छोटा पालक होता है, जो इतनी मुश्किल से कटता है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दिल्ली में जो पालक मिलता था वो इतना बड़ा होता था। मेरे अम्मी काटती थी बचपन जब मैं देखती थी अम्मी को, क्योंकि मैंने तो कभी पालक, मतलब मुझे सबसे उलझन वाला काम लगता है पालक काटना। तो वो जब अम्मी सही थी तो अम्मी काटती थी पालक। तो अभी फ़िलहाल उस मैंने 1-1.5 घंटे में पालक काटा है। वो 1.5 घंटे में पालक कटा है हमारा दोनों का। एक आधी किलो शलजम 1 किलो पालक 1.5 घंटे में काटा हम दोनों ने। 2 लोगों ने काटा है, मतलब मैंने घड़ी बना कर दी, उसने कटिंग की, तो इस तरीके से वो कटा है। और अभी मैंने पानी में उसे भिगो कर रख दिया है, ताकि अभी तो मैं जा रही हूँ दवाई लेने,
उज़मा के साथ और टेलर के, और फिर आकर चढ़ाऊँगी हंडिया और फिर बनाऊँगी चाय आकर। हाँ आ रही हूँ, अब मुझे बुला रही है वो, मैं जा रही हूँ बुर्का पहन कर। आई 5 मिनट दे बस। चलते हैं, बुर्का पहन लेते हैं और फिर चल रहे हैं। A few minutes later. आ रही हूँ उस्मा के साथ डॉक्टर के। भैया मैं सो रही थी, तूने मुझे उठाया जबरदस्ती। पहले हम कहाँ जाएंगे? टेलर के। पहले हम जाएंगे टेलर के, फिर जाएंगे हम डॉक्टर के। तो चलो फिर, बैठे हुए होंगे। छोटे भी आएगी, लेके भी जाएगी, वरना रहने दे, मैं खुद चली जाऊंगी जरा। टेलर खुल के नहीं रहा, नशेद हो गया मैं टेलर। टेलर है कौन है? हमारे तो पता नहीं साथ क्या हो रहा है 2 दिन से। ओ इधर को बच्चा, अल्लाह उस्मा। आई पता मैं गिर जाती, गिरती नहीं, मतलब वो था बहुत, उछल गया हूँ तेजी से। ये लड़की मुझे उल्टा सीधा लेके जा रही है। अभी हम आ गए हैं दिल्ली हॉस्पिटल। फिर अभी गए, मैंने कहा मेरे नसीब में दवाई नहीं है क्या? कहाँ डॉक्टर के? सही कह रही थी। मुझे तो ये कैंडी अच्छी लग रही है उसमें सारी। कलरफुल कैंडी इतनी प्यारी है। गए हम दवाई लेकर और अपना बुर्खा सही करा कर लाई हूँ मैं टेलर से, और कपड़े देकर आए हैं टेलर को। तो जीने चढ़ने इतना भारी लगता है बहुत, लेकिन ये है कि फ़िलहाल मेरी दवाई आ गई, जो टल रही थी इतने दिन से वो आ गई। बुर्खा भी करा लिया सही, दवाई भी आ चुकी है। तो करते हैं अब। अभी खाना बनाकर हो चुकी हूँ मैं फ्री, और मैं आ गई हूँ अभी बाहर, और अभी हो रहा है टाइम खाना खाने का। फिर मुझे तो अभी भूख है नहीं, थोड़ी देर में खाऊंगी। और अल्लाह पाक बस जल्दी जल्दी अपने अपने काम से फ्री हो जाओ। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जल्दी अपने काम से फ्री हो जाऊँ। और अभी पढ़नी है मुझे ईशा भी, तो अभी मैंने ईशा नहीं पढ़ी है, तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं ईशा पढ़ लूँ, फिर खाना खाऊंगी जब मुझे भूख लगेगी। और ये लग रही है कुकर में सीटियाँ, क्योंकि बन रहा है पालक गोश्त, तो इसमें लगेगा अभी टाइम। इसको भूनूंगी मैं नमाज के बाद, तो पहले पढ़ लेती हूँ मैं नमाज, फिर ये हो जाती हूँ। अम्मी खा रही हैं खाना अंदर, छोले बनाए थे मैंने उससे, और ये फिर काम आ जाएगा बाद में, क्योंकि अभी हो रहा है टाइम बहुत ज़्यादा। आज मुझे हो गई देर, क्योंकि हम 2 बार गई हूँ आज डॉक्टर के वहाँ। डॉक्टर पहले गई कल की तरह, डॉक्टर साहब नहीं मिले, फिर दोबारा घर आई, फिर उज़मा आई, फिर मुझे दोबारा लेकर गई, तब डॉक्टर साहब मिले, और मैं अपनी दवाई लेकर आई हूँ फिर हाथ की। और अब चलते हैं अंदर, करते हैं जल्दी से वज़ू, और हो जाते हैं नमाज से फारिग। 1 hour later. अभी होने वाला है हमारा सालन तैयार, और फिर मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि मैंने अभी खाना नहीं खाया है। तो अभी बस सालन भूनने ही वाला है, थोड़ा सा पानी इसका खुशक हो जाए, फिर मैं इसको भूनती हूँ और फिर हम खाएंगे खाना। तो ये लगा हुआ है, अभी बस पानी इसका खुशक होता है तो इसे भूनते हैं ऑयल डालकर। सभी मुझे कमेंट्स करके बताना कि पालक गोश्त किस किस का फेवरेट है। शलजम, पालक, गोश्त, तीनों चीज़ जो मिक्स होती हैं, ये किस किस का फेवरेट है, तो मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि मेरा तो ये बहुत फेवरेट है। और ये मुझे फीके चावल जो होते हैं, वाइट वाले राइस, उनके साथ और ज़्यादा मज़े का लगता है। लेकिन फ़िलहाल मैंने बना ली है रोटी, क्योंकि कल मैंने खाए थे चावल छोलों से, तो आज बनाई है मैंने रोटी। और किस किस को पसंद है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी सबके। जिनके भी फेवरेट हैं पालक गोश्त राइस या रोटी, आप पालक गोश्त रोटी से खाते हैं या चावल से खाते हैं, तो ये भी मुझे कमेंट्स करना। मुझे पालक गोश्त चिकन में भी पसंद है, और पालक गोश्त ज़्यादातर मैं चिकन में ही बनाती हूँ, और कभी मैं भैंस में भी बना लेती हूँ, तो मैं दोनों में ही बना लेती हूँ। तो आप लोग भी बताना चिकन में पसंद है या गोश्त में पसंद है, तो ये भी मुझे कमेंट्स करके बताना है आप सब ने। अभी तो मैंने घर के लिए बनाना था, तो मैंने सब चीज़ें एक साथ डाल दी, लेकिन अगर कोई गेस्ट आए तब ऐसे मत बनाना। तब ऐसे बनता है कि चिकन हम अलग बनाएंगे मसाले में करके, और पालक में हम नमक डाल के इसको हम अलग से बॉईल करते हैं, मतलब पकाते हैं पूरा से,
जब ये अच्छे से भुन जाए या घुट जाए पालक, शलजम, और थोड़ी सी मेथी भी ज़रूर डालना, उससे खुशबू आती है मेथी से, तो वो भी मैं इसके अंदर डालती हूँ। तो उसको हम अलग बनाते हैं, और जब ये दोनों चीज़ें अलग अलग पक जाएँ फिर इनको एक जगह मिक्स कर दो, तब भी ये चिकन के साथ बहुत अच्छा बनता है। क्योंकि अभी क्या है, चिकन इसमें बिल्कुल मतलब पैसा हो गया है ज़्यादातर मिक्स पालक के साथ ही। तो ये बन चुका है मज़े का शलजम गोश्त, और आ चुका है इसमें ऑयल। और आज मैंने ऑयल ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इसमें ऑयल फिर बहुत ही हो जाता है हर बार, तो इस बारे मैंने आज ऑयल कम ही रखा। तो ये हो चुका है खाने के लिए तैयार, और अब मैं चलती हूँ। तो खाना हो चुका है। कौन सी दवाई? उज़्मा को दे देते हैं हम दवाई, उसे लेनी है अपनी मेड दवाई। चलते हैं अभी बाहर। मैं आ गई हूँ अब बाहर। बादल आ चुके हैं, हो सकता है रात में बारिश हो जाए। अगर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से मौसम बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार ठंडा हो जाएगा। तो आज की वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड मतलब कल मिलूँगी फिर नए व्लॉग में, इसलिए आज की वीडियो को एंड करूँगी, तभी तो कल नई वीडियो में मिलूँगी। तो आज की वीडियो को मैं यही करती हूँ एंड। मैं आपसे कल मिलूँगी नए व्लॉग में, नए दिन में, नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, और मेरे लिए कमेंट्स करते रहें। बहुत सारे कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें, और वीडियो को कंटिन्यू करें, पूरा देखें, बीच में स्किप नहीं करना है। आगे दोस्तों को शेयर करते रहें, और अपना बहुत सारा, सभी लोग जो मुझे देखते हैं, सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एक्सेप्ट करें, ठीक है? क्योंकि दुनिया ऑलरेडी वैसे ही बहुत नेगेटिव है, तो जितना हो सके अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने की कोशिश करें, पॉजिटिव रहें। मैंने यही करना शुरू कर रखा है, क्योंकि मैं पॉजिटिव रहती हूँ। अब मैं सब कुछ मैंने सोचना छोड़ दिया है, तो दुनिया के बारे में सोचना छोड़ो और खुश रहो बस।